Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deserving Classes. In this video, we complete a topic related to class 9th chemistry. Today topic is ions. इस वीडियो में हम कवर करेंगे what is ions. Ions क्या होते हैं? Definition लिखी हुई है. Ions क्या होंगे? An ion is a positively or negatively charged atom or group of atom. एक आयन क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर या फिर किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव और निगेटिव साइन शो हो रहा है तो वो क्या है? वो आयन होगा. आयन क्या होगा? इट इज़ एन पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम. क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा. एग्जाम्पल लिखा हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. मीन्स ये क्या है? हमारा ये आयन है. आयन हमने क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक Na के पास किस चीज़ का साइन है? पॉजिटिव का साइन है. और Cl के पास कैसा साइन है? नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे आयन हो गए. इस टाइम ना तो ये कैटायन है ना ये एनायन है. फिलहाल ये दोनों किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे? ये हमारे एग्जाम्पल होंगे एक आयन के. ठीक है, अब देखते हैं कि आयन्स कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स. आयन्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज कैटायन एंड अदर इज एनायन. आयन्स क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन. इट इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन. नाउ वी डिस्कस इन डिटेल what is cation and what is anion. ठीक है, लेट गेट स्टार्ट विद मी. अब देखेंगे हम what is cation. cation क्या होता है? cation and anions are the types of ion. ठीक है, अब फर्स्टली देखेंगे what is cation. cation क्या होगा? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज cation. एक पॉजिटिव चार्ज आयन. आयन के पास हमारे 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं हम एनायन. ठीक है, तो कैटायन क्या होगा? जिस भी आयन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन कहलाएगा. ठीक है, अब देखते हैं कि कैटायन बनते कैसे हैं. इट इज़ फॉर्म बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैटायंस हमारे फॉर्म होंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पर. ठीक, अगर किसी भी एटम के पास कुछ एटम्स, कोई एटम है सपोज करो, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने कुछ लूज कर दिए, उसके पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. कोई भी अपनी कुछ भी चीज़ किसी को दान में देता है, सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तुमने किसी को उधार दे दिए, लेकिन तुम दोगे कैसे उसे? ब्याज पर दिया. ठीक है, जब आपने उसे सपोज करो 5 रुपये दिए, आपने ब्याज पर दिए, तो आपके पास से कितने आने वाले हैं? 10 आएंगे. तो जो देता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसके पास वही 5 रुपये 10 बन के आ रहे हैं, तो उसके पास क्या हो रहा है? पॉजिटिव, मतलब पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा. सेम प्रोसेस हमारा कैटायन में है. कैटायन भी क्या होते हैं? लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान में दे देते हैं, जिसकी वजह से कैटायन हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं. एग्जाम्पल लिखा हुआ है Na पॉजिटिव, कि Na के पास यहाँ 1 पॉजिटिव ही क्यों आया, 2 पॉजिटिव क्यों नहीं आया? फर्स्टली देखो, एटॉमिक नंबर कितना होता है Na का? 11 होता है. Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा? Klm सेल में डिवाइड कर लो, देन इसकी लास्ट सेल में कितने हैं? 1 है, और सबको कंप्लीट करने होते हैं अपने 8. तो 8 तो ये कंप्लीट कर नहीं सकता, कोई से 7 देगा नहीं. अब क्या करेगा ये? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट सेल में, देन ये अपने उस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को गिफ्ट कर देगा. ठीक है, गिफ्ट करने के बाद बन जाएगा ये एक पॉजिटिव. गिफ्ट करने के बाद इसके पास कैसा साइन हुआ? इसके पास होगा एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल बनेगा एक कैटायन का. Na के पास 1 पॉजिटिव होता है क्योंकि ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस वजह से इट कंसिस्ट 1 पॉजिटिव. इफ़ सपोज करो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है.
उसके लास्ट सेल में कितने होंगे मैग्नीशियम के में 2 होंगे, तो अपने लास्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद जब कोई भी बंदा 2 रुपये देगा तो वो लिखेगा ना कि मैंने 2 दिए, उसके पास 2 पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, जो भी कोई जितनी भी इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, कोई भी एटम इफ डोनेट 2 3 4 देन गेट, इतने ही साइन रखिएगा। ठीक है, 2 डोनेट करे तो 2 पॉजिटिव, 2 3 करे 3 पॉजिटिव, 5 करे 5 पॉजिटिव। याद रखिएगा, जो जितने डोनेट करेगा वो उतने साइन पाएगा। तो यहाँ सोडियम ने कितने डोनेट करे, सोडियम ने 1 डोनेट करा ना, इस वजह से इसके पास Na पॉजिटिव मीन्स एक ही पॉजिटिव का साइन आया। सेम एज कैसे होता है, एनायन में होता है। एनायन में क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज लेते हैं। एनायन वो होते हैं जो दूसरों से उधार लेते हैं, और कैटायन क्या होते हैं जो दूसरों को उधार में देते हैं। ठीक है, देने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं व्हाट इज एनायन। आई होप कि आपको एनायन समझ आ गए होंगे। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और निगेटिवली चार्ज आयन हमारे एनायन होंगे। कैटायन हमारे कैसे फॉर्म हो रहे थे, कैटायन हमारे लूज़ करने पर फॉर्म हो रहे थे। किसी को अगर गिफ्ट में कुछ देंगे उसके बाद पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और एनायन में क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर ये किसी से लेंगे, गिफ्ट लेंगे, ये गिफ्ट देंगे नहीं, ये सिर्फ गिफ्ट को लेंगे, तो लेने पर इन्हें कैसा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, नहीं क्या लिखा हुआ है, Cl निगेटिव। अब ये सोचो कि Cl के पास 1 निगेटिव ही साइन क्यों आया, 2 निगेटिव क्यों नहीं आया। ठीक है, फर्स्टली एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Klm 3 सेल में आएगा, फर्स्ट 2 8 7। इसके लास्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये बताओ, किसी के पास 7 है, एक की नीड है, तो वो किसी से गिफ्ट में लेगा या फिर गिफ्ट में इलेक्ट्रॉन को दे देगा अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, नहीं ना, उसे एक की नीड है तो वो किसी से उधार लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी लास्ट सेल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, गेनिंग और लूजिंग क्यों करता है कोई भी एटम हमारा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को नोबल गैस के इक्वल बनाने के लिए कोई भी हमारा एटम या तो लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने हैं, 7 है। अब ये 7 को क्या करेगा, 7 में एक की कमी है 8 होने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, लेगा, गेनिंग करेगा। ठीक है, जब कोई भी हमारा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर वो एक गेन करेगा तो एक निगेटिव चार्ज पाएगा, 2 गेन करेगा 2 निगेटिव। क्लोरीन के पास 1 निगेटिव इसलिए आया बिकॉज क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड थी अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, सो इट गेट 1 नेगेटिव साइन। और सोडियम के पास 1 पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि उस पर एक एक्स्ट्रा हो रहा था अपनी लास्ट सेल 8 कंप्लीट करने के बाद, कितना एक ज़्यादा हो रहा था, तो उसने उसे गिफ्ट कर दिया जिससे कि वो स्टेबल हो जाए नोबल गैसेस के बराबर। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज़ आयन, व्हाट इज़ कैटायन एंड व्हाट इज़ एनायन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। डिजर्विंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।